नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि आज 4 जनवरी से जो नए नियम और योजनाएं लागू हुई है उनके बारे में, और 35 वित्तीय सहायताएं योजनाएं चालू की गई है। आज ही 4 जनवरी से जो लागू हुई है, या आज जो अपडेट आई है नई आपके, वो मैं देने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके 33 नहीं, 35, पूरे 35 वित्तीय योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी चर्चा करेंगे हम। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अपने मित्रों को सभी को शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हर व्यक्ति को ये जानकारी मिल सके। और नई जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मित्रों, बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान सरकार ने दिया है नए साल का तोहफा। 1 जनवरी से 450 रुपये में मिलेगा आपका उज्ज्वला गैस सिलेंडर। यानी कि वही सिलेंडर जो 1000 प्लस रुपये में मिलता था, अब वो 450 रुपये में मिलने वाला है। लेकिन किन किन को मिलने वाला है और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या सब्सिडी भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। जो सब्सिडी 70 रुपये अब मिलने लग गई थी, वही सब्सिडी अब 70 रुपये न मिल करके अब मिलेगी 200 से 300 रुपये। यानी जो आपके अकाउंट में आया करती थी 200 से 300 रुपये, अब वो पूरी 200 से 300 रुपये आपको मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र में तमाम वादों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 450 में देने को शामिल था। पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल सभी वादों को मोदी गारंटी और प्रचारित किया था। अब इसी को पूरा करते हुए बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए घोषणा कर दी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बात करने वाले हैं कि पेट्रोल डीजल पर जो पेट्रोल और डीजल है उस पर भी भारी छूट आपको देखने को मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? भारी छूट इस पर आपको देखने को मिलने वाली है कि इसमें भी बहुत गिरावट आ गई है पैसों में, कि इतना रुपए अब आपको नहीं अदा करने पड़ेंगे जितने पहले करने पड़ते थे। तो अब हर कोई आराम से पेट्रोल और डीजल के जितने भी साधन, यातायात के साधन जो चला रहा है, वो आराम से चला सकता है, जिससे कि उसको पेट्रोल डीजल को लेकर कोई असावधानी का मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले ये जो पेट्रोल डीजल से पहले गैस सब्सिडी की बात कर लेते हैं कि गैस सब्सिडी, ये सरकार का बड़ा ऐलान। अब कितने रुपए मिलने वाली है गैस सब्सिडी? पहले मिलती थी, देखो, एक बार शुरू हुआ था तब 200 से 300 रुपए अकाउंट में आते थे अपने सब्सिडी के। ठीक है ना? है ना? उस समय गैस भी, मतलब गैस सिलेंडर इतना महंगा भी नहीं था, 1000 प्लस रुपए भी नहीं देने पड़ते थे। लेकिन अब वही गैस सिलेंडर जो 450 में मिलने वाला है, उसमें मिलने वाली है सब्सिडी। और वो सब्सिडी कितनी मिलने वाली है? 200 से 300 रुपए, और सीधा आएगी आपके अकाउंट में। वो कैसे मिलने वाली है, इसके लिए भी ये जरूरी है कि भाई दस्तावेज भी तो होने चाहिए आपके पास सारे के सारे, तभी मिलेगी वो। उसी के लिए क्या दोबारा आवेदन होगा या नहीं होगा, वो सारी बातें करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो पर, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है? चलिए, तो इसमें जैसा कि मैं बताऊं आपको कि दस्तावेज हैं वो ये होने चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि राजस्थान में निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, और आवेदक का जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो 24 घंटे आपके चालू हैं वो होने चाहिए, और गैस कनेक्शन की जो बैंक डायरी यानी बुक डायरी है, जो बुक है वो होनी चाहिए आपके पास, है ना? गैस कनेक्शन बुक होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए आपके पास, ये जरूरी है। ये जो 5 मैंने डॉक्यूमेंट बताए, ये कन्फर्म आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप आराम से इसका लाभ ले सकते हैं, सब्सिडी भी ले सकते हैं, और 450 में आप गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं मित्रों। और साथ ही मैं बता दूं आपको, इसके साथ ही लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है कि पीछे एक बार शुरू किया जाना था 2022 में, लेकिन वो तब तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब शुरू होगा ये लखपति दीदी योजना में। देखो होने क्या वाला है इसमें, कि राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 में करने वाली थी भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के शपथ पत्र में वर्णित ये योजना राजस्थान के लगभग 6 लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। इससे राजस्थान के महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, तथा महिलाओं को उनके व्यवसाय में अग्रणी होने का भी अवसर मिलेगा। अब इसमें देखो, कोई भी महिला है, कोई भी आपके महिला है, तो उसको ना कोई काम आना चाहिए भई। जैसे भई, चाहे तो वो खिलौना बनाना जानती हो, खिलौने जो है वो बनाना जानती हो, या फिर उसको मशीन चलाना आता हो, है ना? मशीन चलाना आता हो, या फिर थोड़ी पढ़ी लिखी है तो वो कंप्यूटर भी काम मतलब कंप्यूटर वाला भी काम कर सके थोड़ा बहुत, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा छोटा-मोटा भी काम आता है उसको, तो आराम से वो यहाँ पर मतलब मतलब इसका लाभ ले सकती है वो। और इसमें देखो एक और चीज़ मित्रों, कि लगभग इसमें सहायता जो है वो कितनी मिलने मिलने वाली है आपके? इसमें सहायता मिलने वाली है आपके 1 से लेकर 3 लाख तक, यानी
वार्षिक में आपको साल में 1 से 3 लाख तक के लाभ मिलेगा महिलाओं को। 1 लाख से लेकर 3 लाख तक, ठीक है ना? और इसके अंतर्गत और भी जैसा कि मैं बताऊँ गरीब कल्याण योजना है एक। तो गरीब कल्याण योजना में देखो पहली बात तो अपडेट हुए देखो एक तो आधार कार्ड अपडेट हुआ होना चाहिए, ठीक है? एक होना चाहिए प्लस जन आधार, ये ज़रूरी है इसके लिए गरीब कल्याण योजना में। इसमें भी गरीब परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं तो उनको अब असावधानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आधार और जन आधार अपडेट होने चाहिए उनके पास और ऐसा मोबाइल नंबर जो 24 घंटे चालू रहता हो वो होना चाहिए। बस ये 3 ही चीज़ें हैं, 3 ही चीज़ों से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक फॉर्म भरा जाएगा, वो भर के आप इसका लाभ ले सकते हैं मित्रों। इसके साथ ही नई पेंशन बंधवाना भी आसान हो गया है। अब पेंशन बंधवाने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए ना जो पेंशन है आपके पेंशन के लिए आपके गाँव में क्या लगेंगे, गाँव में लगेंगे कैंप। गाँव में लगाए जाएँगे, कैंप लगाए जाएँगे। तो उन कैंप पर आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के पेंशन बंधवा सकते हैं आराम से और डॉक्यूमेंट आपको पता ही है। अब पेंशन वाले कौन लोग होते हैं देखो, जैसे भई आपके मैं बताऊँ जैसे कि कोई विधवा महिला है ना? कोई विधवा महिला है या इसके अतिरिक्त बुजुर्ग हैं या अपने परिवार में ऐसे मतलब दादा-दादी या जो भी हैं जिनकी उम्र 50 से प्लस वर्ष हो चुकी है, तो वो आराम से यहाँ पर इस कैंप में जाकर भाग लेकर अपना फ़ॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और पेंशन बंधवा सकते हैं। और एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि पेंशन के लिए ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ₹1 भी खर्च नहीं होगा, आपका आराम से सीधा हो जाएगा। पहले क्या होता था कि दलाल होते थे, वो मतलब ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाते थे, 400-500 रुपए इधर-उधर लगाने पड़ते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ₹1 भी रुपया नहीं लगेगा और फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी जो पेंशन है, वो आपको मिल जाने वाली है। पेंशन बंधवाना बहुत ही आसान हो गया है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है, वो अब आराम से गाँव में ही कैंप जो लगेंगे, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों जैसा कि इसके बारे में और बता देता हूँ कि राजस्थान में चल रही विकसित भारत के माध्यम से अब राजस्थान के हर नागरिक का जो पेंशन धारक पात्रता रखता है, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। यानी बढ़वा भी सकता है पेंशन और क्योंकि आप लोगों की ये पेंशन विकसित भारत कैंप के माध्यम से बाँधी जा सकती है। वही जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और जो जिनकी बढ़नी है मतलब बढ़ेगी तो ज़रूर, पहले जो 500 से 700 रुपए मिलते थे, वही अब बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है, लगभग 1500 के आसपास आपको ये पेंशन मिलने वाली है। ठीक है ना? तो इसको बढ़वाया भी जा सकता है, वो भी कैंप के माध्यम से, कैंप पर ही जाकर आपको ये काम करना होगा। आप आस-पास के इलाकों में भी जा सकते हैं यदि आपका गाँव छोटा है तो, बाकी बड़ा यदि गाँव है तो वहाँ तो कैंप लगने वाला है ही। लगभग-लगभग सभी जगह गाँव में कैंप लगेगा। इसके अतिरिक्त बात करें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी राजस्थान में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक सरचार्ज और शुल्क भी माफ कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या था, अशोक गहलोत जी ने किया था 100 यूनिट मतलब बिजली को फ्री किया था। इसके अतिरिक्त इसके साथ ही अब 200 से 300 यूनिट जो बिजली है, उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला है, अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। वैसे भी यार ये काफ़ी है, 100 यूनिट फ्री दे दी जाती है ना, तो यहाँ कोई ज़्यादा बिल आता भी नहीं है। 50-100 रुपए इतना आता है, आराम से आप भर भी सकते हैं। ठीक है ना? तो वो भी इसमें भी रियायत बरती गई है। और आप साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लिखा गया है कि राजस्थान में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी और यानी किसी भी उपभोक्ता को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करोगे तो कोई बिल नहीं आएगा, शून्य आएगा, एकदम 0 रुपए आएगा, ठीक है ना? और हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करने पर उनको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, वो सरचार्ज जो है वो भी माफ़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम जान लेते हैं और भी, जैसे पीएम किसान योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये तो, जिसमें पहले आपको 6,000 रुपए मिलते थे हर किसान को, वो अब बढ़ाकर के कितने कर दिए गए हैं, वो कर दिए गए हैं 12,000 रुपए। अब वो 6,000 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 12,000 रुपए कर दिए गए हैं और साफ-साफ यहाँ पर लिखा हुआ भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ-साफ कि अब खबर है कि इस योजना के तहत सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्यों के किसानों को 12,000 रुपए हर साल दिए जाएँगे। साफ-साफ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणाएँ भी है इसमें। तो इन्होंने देखो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के 3 बड़े फैसले इस प्रकार हैं। पहला है, सबसे पहले फैसला ये है कि राजस्थान में पेपर लीक होने वाले मामलों को लेकर सीट का गठन किया जाएगा।
है ना? पेपर लीक होते थे, वो नहीं होंगे अभी, ठीक है? और मुख्यमंत्री जी का दूसरा फैसला ये कि प्रदेश में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। और तीसरा फैसला ये है कि राजस्थान में चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है। ये सिस्टम अच्छा कर दिया गया है, जो मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई गई है, इससे बहुत ही अपने को लाभ मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त मैं जैसे कि आपको बताऊँ, जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि आपका जो गैस सिलेंडर है, उसको तो मैं बता ही चुका हूँ, ₹450 में 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया गया है, इसकी भी हम बात कर ही चुके हैं। और एक चीज़ इसके साथ ही और देखने को मिली है, क्या? वो ये है कि हर जिले में महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की एंटी स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा। और 12वीं की परीक्षा पास करने वाली मेधावी जो लड़कियां हैं, उनको स्कूटी देने का वादा भी इन्होंने किया है। और गरीब परिवार की लड़कियां जो केजी से पीजी तक पढ़ती है, कहाँ से? केजी से पीजी तक उनकी जो पढ़ाई है, वो कर दी गई है फ्री एकदम फ्री कर दी गई है भाई, ठीक है? इसके अतिरिक्त और भी मैं बता दूं आपको, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि राशन की बात करें हम, राशन, तो राशन में लगभग 50 केजी राशन है, वो फ्री मिलने वाला है। और इस राशन में क्या-क्या मिलेगा? आपको चीनी भी मिलेगी, आपको दाल भी मिलेगी और चाय भी मिलने वाली है इसमें, प्लस तेल भी मिलने वाला है और नमक और मिर्च जो भी हैं आपके, वो भी आपके मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के और राशन पूरा जोड़-जाड़ के आपके 50 केजी राशन वो आपको फ्री मिलने वाला है आराम से, जिससे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं मित्रों। धन्यवाद।